नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। विश्व गुरु यह शब्द पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित नारा बन गया है। हर मंच से कहा जाता है कि भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक अलग ही कहानी चल रही है, जहां एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। एक तरफ कभी सरकार के करीबी मानी जाने वाली लेखिका मधु कीश्वर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी समय समय पर प्रधानमंत्री को लेकर तीखे सवाल उठाते रहे हैं और अब इस सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। सीबीआई के पूर्व निदेशक और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव। दरअसल मधु कीश्वर उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मोदी के बुरी तरह से फंसे होने और इसलिए कमजोर पड़ जाने के बारे में ताजा जानकारी। यह चौंकाने वाली जानकारी मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसके पास पीएम के बारे में अंदर की बहुत सारी जानकारी है। बुनियादी तथ्यों की जांच कोई भी कर सकता है जिसे गूगल पर सर्च करना आता हो। जिस दिन मोदी जी ने पीएम का पदभार संभाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2011 से कैबिनेट सेक्रेटरी रहे अजीत कुमार सेठ ने एक मोटी सी फाइल लेकर आए, महामानव से मिलने आए और कहा, डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि आप इस फाइल को ध्यान से देखें। महामानव ने फाइल ली और जैसे ही उसके पन्ने पलटे उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस फाइल में उनके बारे में बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे वे मुश्किल में पड़ सकते थे। ये सारी बातें मधु कीश्वर ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है और ये सारी बातें उन्होंने इंग्लिश में की है। मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। उन्होंने आगे कहा, यानी मधु कीश्वर ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मोदी घबराए हुए दिखे और उन्होंने सेठ से पूछा, यह फाइल आप तक कैसे पहुंची? सेठ ने शांत भाव से जवाब दिया, पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी होने के नाते सभी जरूरी फाइलें मेरे पास ही आती हैं। मोदी जी ने चुपचाप फाइल वापस कर दी और उन्हें इशारा अच्छी तरह समझ आ गया। अजीत कुमार सेठ को सेवा विस्तार दिया गया और उन्हें मोदी जी का अपना कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया जी की पीएमओ में होने वाले सभी कामों और फैसलों तक पहुंच थी। मोदी जी ने 2014 में सेठ को यानी अजीत सेठ को सेवा विस्तार दिया और उन्होंने जून 2015 तक काम किया। क्या आपने दुनिया में कहीं कभी भी ये सुना है कि ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में सुना है जिसने अपने कट्टर दुश्मन के सबसे भरोसेमंद सीनियर अधिकारी को अपने ही पीएमओ का मुखिया नियुक्त किया हो? मधु कीश्वर ने आगे लिखा कि इससे शायद यह बात समझ में आ जाए कि तमाम शोर शराबे के बावजूद 56 इंचीय महामानव ने सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा, चिदम्बरम और अन्य लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं की, जिन पर उन्होंने विदेशों में विदेशी खाते रखने और भी बहुत कुछ करने का आरोप लगाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया जी की ही महामानव के काले कारनामों तक पहुंच है, बल्कि भारत और विदेश दोनों जगहों पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। यही वजह है कि मोदी जी भारत के सबसे ज्यादा असुरक्षित राजनेताओं में से एक हैं और इसलिए ये भद्दी डींगे हाँकते हैं और शेखी बघारते हैं। भारत और पूरी दुनिया में भ्रष्ट राजनेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी खुद को एक संत जैसी हस्ती के तौर पर पेश करने के लिए उतना बेताब नहीं रहता जितना कि भारत के एकमात्र 56 इंची हैं। इसलिए जनता को संबोधित करते समय उनकी आवाज में हमेशा एक तरह की घबराहट और बेचैनी होती है और ये एक निस्वार्थ महात्मा होने का दिखावा करते हैं। अब इसी पोस्ट पर रिट्वीट करते हुए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव अब इस बात को और हवा दे रहे हैं। एम नागेश्वर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी, यानी मधु कीश्वर की पोस्ट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा कि मधु जी, आपकी पोस्ट में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। यूपीए की शासनकाल के दौरान जब नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और यह मजबूत चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है, तब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे विश्वास में कहा था कि शरद पवार ने
मोदी को गिरफ्तारी से बचाने और गुजरात के मुख्यमंत्री पद खोने से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। शिवसेना के जो नेता संजय राउत ने भी अपनी किताब 2025 में प्रकाशित किताब में यही बात उजागर की है। ऐसा कहना है आईपीएस का, रिटायर्ड आईपीएस का। कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी ने इस एहसान का बदला 2017 में शरद पवार को पद्म विभूषण देकर चुकाया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि संजय राउत ने अपनी किताब में भी इसी तरह की बात का जिक्र किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से होना अभी भी चर्चा का विषय है, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि एक बयान कई सवालों को जन्म दे देता है और यहां भी वही हो रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर है या जिस बात को लेकर हो रही है वो है 2017 में शरद पवार को दिया गया सम्मान पद्म विभूषण। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक राष्ट्रीय सम्मान था या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने हमेशा कहा है कि पद्म पुरस्कार देश के लिए योगदान के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में सवाल पूछना आसान है और जवाब देना अक्सर मुश्किल हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सवाल उठाने वाले लोग विपक्ष के नहीं है, यानी विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि कभी सरकार के करीबी माने जाने वाले लोग हैं। मधुकेश्वर जो एक समय सरकार की समर्थक मानी जाती थी, अब लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी भी कई मुद्दों पर खुलकर सरकार की आलोचना करते रहे हैं और करते हुए दिखाई देते रहे हैं। राजनीति में जब अपने ही लोग सवाल पूछने लगे तो बहस और भी तेज हो जाती है और यही इस समय हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, अगर आरोप गलत है तो स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जाता है, अगर आरोप सही नहीं है तो उन्हें खारिज करने के लिए आधिकारिक बयान क्यों नहीं आता। यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं है बल्कि पूरे लोकतंत्र का है। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात बार बार की कही जाती है, लेकिन विश्व गुरु बनाने के लिए सिर्फ आर्थिक ताकत या सैन्य शक्ति ही नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी होती है। जब बड़े बड़े नाम सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं तो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चा शुरू हो जाती है और यही कारण है कि यह मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि जन चर्चा का विषय बन गया है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सारे दावे सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी हुई है। जब तक स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा तब तक सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यही है, सवाल पूछना और जवाब मांगना। और शायद इसी वजह से आज सोशल मीडिया पर एक ही बात बार बार लिखी जा रही है, विश्व गुरु बनने से पहले सवालों का सामना करना भी जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।